Hello students, welcome to my class. As you know, we are doing our chapter 3rd of science. Today we will start its next topic, that is silk. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिल्क के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क का कपड़ा कैसे बनता है, सिल्क हमें कहाँ से मिलती है. So let's start. Silk fibers are derived from silkworm. सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? सिल्कवॉर्म से मिलते हैं. सिल्कवॉर्म क्या होता है? रेशम का कीड़ा. सिल्कवॉर्म का एक और नाम भी है जिसे आप मॉथ भी बोलते हो या सिल्क मॉथ भी बोलते हो. ये होती क्या है सिल्क मॉथ? ये एनिमल्स की एक स्पीसीज होती है. हमें पता चला कि ये कहाँ से मिलता है? एनिमल्स की एक स्पीसीज जिसका नाम क्या है? सिल्कवॉर्म. इसीलिए हम सिल्क को क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर्स भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, इस सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी. इसका नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी. और ये हमारे अर्थ के ऊपर मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स में से एक है, क्योंकि आप भी इसे पसंद करते हैं. अब इसका कॉमन नेम मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस नाम से पुकारते हो. आप इसे बुलाते हो बटरफ्लाई के नाम से, जिसको हम सिल्कवॉर्म या मॉथ या सिल्क मॉथ बोलते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेरीकल्चर. व्हाट इज सेरीकल्चर? जिस प्रोसेस से हम सिल्क वॉर्म्स की ब्रीडिंग और मैनेजमेंट करते हैं, मींस उनको अच्छे से रखते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं, किस लिए? उनसे सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए. उस प्रोसेस को बोला जाता है सेरीकल्चर. ये बहुत ही लार्ज लेवल पे होती है, जैसे कई सारी फैक्ट्रीज वगैरह में, बड़े बड़े फार्म्स में इनको रखा जाता है सिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए. तो इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. किस पूरी की पूरी सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल कैसे है, वो किस तरीके से सिल्क प्रोड्यूस करता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली, सिल्क मॉथ की जो फीमेल स्पीसीज होती है वो मेल स्पीसीज को फेरोमोन्स की हेल्प से अट्रैक्ट करती है. आफ्टर दैट ये जो फीमेल स्पीसीज है, मीन्स बटरफ्लाई है, ये मलबेरी प्लांट्स के लीव्स के ऊपर अपने एग प्रोड्यूस करती है. इट प्रोड्यूसेस एग्स ऑन मलबेरी लीव्स. कहाँ पे? मलबेरी लीव्स के ऊपर. आफ्टर दैट दीज एग्स हैचेस इनटू लार्वा. इन एग्स से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. ये जो लार्वा है स्टूडेंट्स, ये धीरे धीरे 20 डेज के अंदर इस लीफ को खाना शुरू कर देता है और खा के ये ग्रो होता रहता है. इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. जैसे जैसे ये ग्रो होता है, ये अपने ऊपर से सिल्क के थ्रेड्स की एक कवरिंग बनाना शुरू कर देता है, जो कि बाद में हमें इस तरीके से दिखाई देती है. ये अपनी पूरी बॉडी को धीरे धीरे कवर अप कर लेता है, और इस पूरी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉकून. दिस कवरिंग इज कॉल्ड कॉकून. स्टूडेंट्स, इस कॉकून के अंदर जो वो सिल्क मॉथ था, वो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है और कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में. आफ्टर डेवलपिंग फुली मेच्योर, जब ये पूरी तरीके से प्यूपा मेच्योर हो जाता है, तब इस कॉकून में से बाहर आ जाता है और एक अडल्ट सिल्क वॉर्म की फॉर्म में बाहर निकल जाता है. मीन्स अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है. और अब जो ये कॉकून बच गया हमारे पास, इसी को यूज़ किया जाता है सिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए, क्योंकि ये क्या है? ये धागों का एक कलेक्शन है. इन्हीं से सिल्क का थ्रेड बनता है. इनसे मशीनों की हेल्प से सिल्क थ्रेड्स प्रिपेयर किए जाते हैं. ये कैसे किए जाते हैं स्टूडेंट्स? आफ्टर कंप्लीटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म, द कॉकून्स आर गैदर्ड एंड केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम. इन अडल्ट सिल्कवॉर्म के बाहर निकल जाने के बाद सारे जो कॉकून्स हैं उनको लार्ज अमाउंट में इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको बॉयल किया जाता है और सनलाइट में सुखाया जाता है, उनको स्टीम दी जाती है. फिर कई सारे कॉकून्स इकट्ठे करके उनसे सिल्क का एक धागा बनाया जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क. दिस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क. और ये रीलिंग किस प्रोसेस से की जाती है? ये मशीनों की हेल्प से होती है, जहाँ पे कई सारे जो हमारे पास कॉकून्स थे उनको इकट्ठा करके उनसे धागा बनाया जाता है. स्टूडेंट्स, इन कॉकून से जो सबसे फर्स्ट में सिल्क बनती है वो होती है बेस्ट क्वालिटी की सिल्क. वो बिल्कुल प्योर वाइट होते हैं कॉकून्स. बाद में उनको डिजायर्ड कलर में डाई कर लिया जाता है. बट रील्ड सिल्क निकालने के बाद जो बचे खुचे कॉकून्स रह जाते हैं
उनसे एक इन्फीरियर क्वालिटी की, डैमेज्ड क्वालिटी की सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्पन सिल्क। इसके बाद भी जो मतलब पीछे रह जाते हैं, बिल्कुल ही कॉम्ड शॉर्ट फाइबर्स जो पीछे बच जाते हैं, उनसे बनाई जाती है लास्ट में नेल सिल्क, जो बिल्कुल ही रफ स्ट्रक्चर की होती है। उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही रफ होता है, रफ क्वालिटी की सिल्क बनाई जाती है। इस तरीके से सिल्क भी कई क्वालिटीज़ की होती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है थ्रॉइंग। थ्रॉइंग क्या है स्टूडेंट्स? 3-4 सिल्क फाइबर्स को, 3-4 जो सिल्क के फाइबर हैं उनको इकट्ठा करके, जैसे रस्सी बनी होती है ना, उसी तरीके से उनको ट्विस्ट करके एक स्ट्रैंड बनाया जाता है, ताकि जो सिल्क के धागे हैं वो अलग ना हो। इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रॉइंग। सिल्क फाइबर मेनली 2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, सैरिसिन एंड फिब्राइन। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि सिल्क का धागा एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एक स्टील के धागे जितना स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट, एक सिल्क की और क्वालिटी भी है कि सिल्क जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, मीन्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। इसीलिए सिल्क को गुड इंसुलेटर भी बोला जाता है। ये आपको सर्दियों में गर्म रखता है और समर्स में कूल रखता है, ठंडा रखता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की हीट को विंटर्स में बाहर नहीं जाने देता, सो हमें वार्म रखेगा। लेकिन समर्स में क्या है, ये बाहर की हीट को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देगा, सो इट कीप्स अस कूल। नेक्स्ट, सिल्क की शाइन, उसकी यूज़ की वजह से सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर्स भी माना जाता है, क्योंकि ये कई जगह पे यूज़ होता है, ड्रेस मटेरियल्स में, जैकेट्स में, कारपेट्स में, स्कैर्व्स में, ग्लव्स में। और जो सिल्क है वो कई टाइप्स की आती है, जैसे क्रेप, चंदेनी, ऑर्गेन्जा, मलबेरी, एरी, टुसार, मूगा, कई टाइप्स की, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स भी शोन है। ये सिल्क की साड़ीज जो बहुत फेमस होती हैं, ये अलग अलग टाइप्स की सिल्क है। मलबेरी सिल्क, चंदेरी सिल्क, ऑर्गेन्जा सिल्क, ये टुसार सिल्क। हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आपको कुछ डेफिनेशंस दूंगी और बुक वर्क जो आपने सॉल्व करना है, ओके। और डेफिनेशंस आप सभी ने राइट करनी है और लर्न करनी है, ओके स्टूडेंट्स।